हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज आपको मैं एक ऐसा न्यूज़ देने वाला हूं और वह न्यूज़ आपके सर्विस कमीशन से लेकर के अंतर्गत है और वह कोई और नहीं बल्कि आज मैं जो आपको न्यूज़ देने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, वह है आपके बिहार के अंतर्गत बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और इसकी जो नींव थी वो कब पड़ी थी, कैसे पड़ी थी, इसका जो आपको मुख्यालय था यह कहाँ था, पहले किस जगह पे था और आज किस जगह पे है, तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स थोड़ा सा इस कम समय के वीडियो में देने वाला हूं। तो आप कृपया करके इस जानकारी को लेने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से आप ज़रूर पूरा देखने की कोशिश करिएगा। तो आप हमारे इस पर्दे के पीछे, मैं एक पर्दा हूं, हमारे पीछे आप देख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग। मेरे भाई, आप सभी इस बिहार लोक सेवा आयोग में प्रत्येक साल बैठते हैं और अपने जीवन के ताले को खोलने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आप कहीं उसमें सिलेक्शन कर जाएं तो आपकी तो किस्मत का ताला ही खुल जाएगा। तो ये बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है और वर्तमान में जो 2023 है उस 23 के अंदर हम लोग इस बीपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाए हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। तो भाई मेरे, आप समझ जाइए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारे बिहार में एक्टिव एक संस्था है जो आपके सचिवालय के अंतर्गत, जो आपके इस कार्यालय के अंतर्गत बहाली समय समय पर निकालने का काम करती है। चाहे वो टीचर की बहाली हो, बीपीएससी की बहाली हो। वर्तमान में तो थोड़ा सा फैकल्टी टीचर का बदल गया है जो बीपीएससी से थोड़ा सा निकल गया, लेकिन 1999-96 तक ये जो बहालियाँ हुआ करती थी आपको बीपीएससी के अंतर्गत ही टीचर की बहालियाँ हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ मेरे भाई, आप ज़रा देख लीजिए बीपीएससी, ये है आपका बीपीएससी, ठीक है। अब बीपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि ये कब आया था और किस रूप से काम किया था हमारे इस राज्य के अंतर्गत। आप समझिए ज़रा, देखिए ज़रा, ये बीपीएससी है। बीपीएससी की स्थापना आपको मेरे भाई 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी मेरे बच्चे? 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1949 को, बात हमारी समझ रहे हैं? 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना हुई। थोड़ा सा आप यहाँ पर मैं इसको मोटा कर लेता हूँ, इस लेटर को, कोई बात नहीं, इतना पे चल जाएगा। 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना होती है, ठीक है। और उस समय जो रांची था, उस समय जो रांची था, इस बीपीएससी का मुख्यालय था। क्या था मेरे भाई? रांची जो था वो बीपीएससी का मुख्यालय था, ठीक है। ये बीपीएससी का जो मुख्यालय था वो रांची था। क्यों? क्योंकि झारखंड उस समय हमारे बिहार के ही अंदर शामिल था, क्योंकि झारखंड की जो उत्पत्ति हुई थी, कहने का मतलब जो अलगाव हुआ था वो आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 1949 की बात। तो बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय बीपीएससी का जो मुख्यालय था, है ना, वो कहाँ था भाई साहब? तो आपके रांची में था, जो हमारे बिहार में ही उस समय शामिल था। बीपीएससी की जो मुख्यालय 1949 तक कहाँ थे? तो रांची में। लेकिन इस मुख्यालय को 1951 ईस्वी में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया भाई साहब? तो पटना, अपनी राजधानी पटना, मतलब दिल की राजधानी बिहार की पटना में शामिल कर दिया गया उस मुख्यालय को। बात हमारी समझ रहे हैं? ये बीपीएससी है। बीपीएससी अनेक तरह से, अनेक पार्टों से मिल करके कार्य करता है। बीपीएससी का वर्तमान में जो अध्यक्ष है मेरे भाई, बीपीएससी का वर्तमान में जो अध्यक्ष है, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अतुल कुमार सिंह है। कौन है मेरे भाई? तो अतुल कुमार सिंह अध्यक्ष जो हैं वो आपके अतुल कुमार सिंह हैं इस समय बीपीएससी के। अतुल कुमार सिंह बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह हैं।
तो आप ज़रा सोचो 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब सोचिए, और इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार ने कुछ बीपीएससी के अधिकारियों को बड़ी डांट लगाई है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी तत्काल में वैकेंसी है वो सब अटकी पड़ी है। तो ये सब सिस्टम आपके बीच में थोड़ा सा उस न्यूज के अंतर्गत मैं लेकर के चलूँगा, उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे पेपर लीक व नेपोटिज्म से बीपीएससी को दोष मुक्त रखना होगा। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो ज़रा देख लीजिए मेरे भाई, अर्लेकर साहब है राज्यपाल हमारे बिहार के वर्तमान में, विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ शामिल थे, ये हैं, ठीक है। ये आपको इस बीपीएससी का जो प्रारूप था उसको इन्होंने बताया कि इसको दोष मुक्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 75वां स्थापना दिवस देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बीपीएससी का मनाया गया। इस समारोह में नीतीश कुमार और हमारे राज्य के राज्यपाल भी शामिल थे, समझ रहे हैं। 45,000 कुछ सीटों पर बीपीएससी की बहालियां रनिंग कर रही है और ये बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी, ठीक है। वो आपको जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ बीपीएससी में आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वो जो सर्विस आती है 400-500 वही नहीं है, उसके अंतर्गत कई बहालियां अभी अटकी हुई है। अब चर्चा हो रही है कि आपके टीचर की भी बहाली बीपीएससी को ही सौंपने का जो कार्यभार है वो दिया जा रहा है। दरोगा की बहाली आपको बीपीएससी के अंतर्गत कराई जाती है। तो ये सारा सिस्टम हमारा बीपीएससी है जो लेता है, और इसको दोष मुक्त कराने के लिए हमारी और आपकी सोच को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी ये संभल पाएगा, सुधर पाएगा। क्योंकि गंदे तो हम हैं जो इसको करने का काम करते हैं, सरकार तो अपना काम करती है मेरे भाई। इसीलिए आप पढ़िए, अगर आप सच्चाई से पढ़िएगा तो आप कभी भी पेपर लीक कराने की योजना सोच ही नहीं सकते। तो ये था बीपीएससी की जानकारी 1 अप्रैल 1949 से लेके 1951 और 2023 में कौन सा दिवस मनाया गया, जो मैंने आपके सामने देने का काम किया। अगली हमारी मुलाकात आपको फिर इस वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, लव यू।